फ्रेंड्स चलिए आज देखते हैं यहाँ पर क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको कहते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, सेकेंड जो पढ़ना है विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूरी सूत्र मतलब कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, गिवन है दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका मान लेते हैं x1 y1 और इसका मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, ये गिवन है, इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है। ठीक है, तो अब इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर सीखना है। यहाँ इसको ले लेते हैं एक कोऑर्डिनेट में। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए। ठीक है, इसी AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ से फॉर्मूला निकालने के लिए सीखते हैं। अगर इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये x1 मतलब कि पहले जो रहता है कॉमा से पहले वो x1 x एक्सिस का डिस्टेंस रहता है। ठीक है, ये है x अक्ष x एक्सिस और ये है y अक्ष यानी कि y एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ x1 है, मतलब ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा x1। ठीक है, और y1 है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर यहाँ ले लें तो ये होगा y1। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ x2 y2 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ये गिवन है x2 और ये यहाँ तक मतलब ये जो हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ से A से मिला देते हैं D तक। ठीक है, D कोई पॉइंट ले लिए, इसमें नाम दे देते हैं PQ। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ से ये जो है BDA ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लिखें राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसका डिस्टेंस अगर लिखना चाहें तो ये पूरे का डिस्टेंस ये क्या है, ये पूरा डिस्टेंस y2। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस है यहाँ पर y2। अगर हम बोले और यहाँ पर DQ मतलब कि ये वाला डिस्टेंस तो ये इसके इक्वल y1 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा y1। अब हम अगर बोले कि BD कितना होगा, BD का डिस्टेंस कितना होगा, तो BD का डिस्टेंस के लिए ये पूरा इस पूरा में इसको माइनस अगर कर दे, यहाँ से नीचे हटा देती है y2 बच जाए, ये जो है यहाँ से इसका डिस्टेंस बच जाएगा। तो इसको हटाने का मतलब हुआ कि ये पूरा y2 में इस y1 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से नीचे हटा रहे मतलब माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1 होगा। और अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं। पूरा यहाँ से यहाँ ओरिजिन है, ये ओरिजिन से यहाँ Q तक का डिस्टेंस x2 है। तो x2 में ये क्या होगा, इसको माइनस करना होगा तभी तो ये बचेगा, यानी कि x1 को यहाँ पर माइनस करना होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें, एक करके बता देंगे। ये 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला केवल है, 7.2 में ये सेक्शन फॉर्मूला है और 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले निकालने के लिए सीखते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब इस ट्रायंगल में देखेंगे BDA में तो D पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इसका 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब यानी कि BD का स्क्वायर और प्लस में आधार जो है AD का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पर AB हमें निकालना है, रहने देते हैं, ये AB निकालना है, AB के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और BD जो है ये BD, B से BD ये, या तो फिर इसको भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर
यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर है इसका ये चीज लिख दिया, फिर स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस में एडी क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर करो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहे तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं, पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक स्टेप और, इसको ए बी इधर रखना चाहे उधर जाएगा, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रूट अंडर है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ जो आता है प्लस वो यहाँ माइनस आ जाएगा तो उसका स्क्वायर फिट करने पर ये प्लस ही हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई फॉर्मूला याद रख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। बहुत ही आसान है इससे दूरी सूत्र से इसका क्वेश्चंस बनाना। इसको लिखना वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट गिवन है 2, 3 और एक नेक्स्ट पॉइंट है 4, 1। इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसको कंसीडर कर लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, ए और बी मान लें, यहाँ पर लिख लेंगे इसको ऐसा, माना कि ये ए बी जो अगर इसको मिला दे, ए बी क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। तो माना कि रेखाखंड ए बी के जो बिंदु है, शीर्ष है, ये शीर्ष कह सकते हैं, बिंदु के शीर्षों का निर्देशांक AB के शीर्ष के निर्देशांक, इसको निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या है, A का 2, 3 और B का 4, 1। ठीक है, ये है। अब दूरी सूत्र से किसके बीच का दूरी, AB बराबर AB के दूरी है ना, ए और बी के बीच का दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। पुट कर देंगे, यहाँ पर जो होता है ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें मतलब ये वाला शुरू वाला क्या हो जाएगा, x1 y1 और ये 2 वाला यानी कि x2 y2। ठीक है, यहाँ पर x2 का है, ये x2 4 है, y2 1 है, x1 2 है, y1 3 है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर, यदि यहाँ पर अलग अलग करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, y2 का है, y2 कितना है 4, यहाँ 4 पुट करेंगे, रूट है 4 पुट करेंगे, माइनस x1, ये x1 कितना है 2 है, प्लस अब y वाला भी लिखना है, मतलब कॉमा के बाद होगा, y2 कॉमा के बाद 1 है, माइनस y1 कॉमा के बाद होगा, ये 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर होगा। यहाँ 4 में 2 माइनस कर देना है पहले, ये नहीं कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा देना है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देना है पहले, माइनस वाला माइनस कर देंगे, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में 3 माइनस करेंगे, कितना होगा -2 बचेगा का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, माइनस जो है माइनस का अगर पावर इवेन नंबर होता है, सम संख्या, माइनस का पावर अगर 2 4 6 8 कुछ रह गया तो इसका जो माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, 2 का कितना जाएगा 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 और 4 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो 8 जो है फैक्टराइज कर देना है, ये रूट में तोड़ देना है, तो कैसे टूटेगा, 8 का अगर एलसीएम निकालना 2 4 फिर 2 से, तो 2 कितना बार गुना में है 3 बार। ठीक है, तो 2 का जोड़ा, वर्गमूल क्या होता है 2 का पेयर खोजता है, 2 का पेयर मिल गया तो उसको 1 को बाहर भेज देगा, 1 2 को बाहर भेज देगा, 2 का पेयर मिल गया तो इसमें से 1 को बाहर भेज देगा, इसके लिए रूट खत्म हो गया, और इसका नहीं मिला तो ये रह गया,
इतना हो गया यहाँ पर मात्रक, ठीक है। हम लोग मात्रक यहाँ लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं मालूम है और यहाँ दूरी निकाला, कुछ तो मात्रक होना चाहिए, इसलिए वहां पर क्या बजा देंगे, मात्रक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी इसी तरह से मान लेना है, माना कि रेखाखंड की, इसके बीच का दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र से ए बी बराबर √100 फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लिख दिया एक बार। अब यहां से ये क्या हो जाता है 1 वाला और ये 2 वाला, x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ कह रहा है x2, तो x2 कॉमा से पहले वाला यानी कि माइनस ए है और माइनस का साइन फॉर्मूला से। x1 कह रहा है, यहाँ पर x1 क्या है, ये 1 वाला है, x1 कॉमा से पहले वाला का होल स्क्वायर प्लस y2 ये 2 वाला, यहाँ पर ये कॉमा के बाद वाला y होता है और 2 है, ये y2 हो जाएगा, b है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ माइनस बी होगा, यहाँ माइनस बी है ये, और माइनस फॉर्मूला से फिर कह रहा है y1 ये 1 वाला, ये y जो होता है कॉमा के बाद कर ये b हो जाएगा, माइनस ये था, ये माइनस था फॉर्मूला, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर देखें तो माइनस ये दोनों सेम साइन है और सेम साइन है, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, साइन किसका, माइनस का, ये कितना, ये 2a का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ भी सेम साइन, दोनों जुड़ जाएगा, साइन माइनस का 2b का होल स्क्वायर। 2 का अगर माइनस का स्क्वायर करें मतलब पावर में 2 है, सम संख्या प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 4 a स्क्वायर प्लस 2 का 4 और a का a स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। यहाँ 4 का जो होता है रूट, अगर देखें 4 का यहाँ पर अलग अलग हो सकता है ना, 4 का रूट अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग रूट हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। √100 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं मालूम, इसका रूट नहीं निकलता है, ठीक है, निकालना नहीं है। यही हो गया मात्रक, यही हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बिंदु है 0 0 किसका होता है, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और 36 15 के बीच का दूरी ज्ञात करें। सेम है, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 36 15 के बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। फिर से यहाँ लिख देंगे, इसको ये मान लेते हैं, कंसीडर कर लेंगे और उसको b, वही चीज लिख देना है सेम। और दूरी सूत्र से सेम चीज यहाँ पर AB इज इक्वल टू √100 फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पुट कर देना है x2 y2 और ये x1 y1 है, तो ये x वाला टर्म को माइनस कर देंगे, 36 में 0 घटा देंगे, ठीक है। x2 में x1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस ये 15 में 0 माइनस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 36 में 0 माइनस करेंगे 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 माइनस कर देंगे तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर लिखेंगे तो 36 का स्क्वायर कितना होता है आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ पर इसको गुना कर सकते हैं, और नहीं लिख सकते, याद होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 में 14 माइनस कर देंगे तो 11 12 96, ठीक है। और 15 का 225, 36 का यही ना होगा 12 96, हाँ ठीक है 12 96। इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 6 11, 2 और 9 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, 1 का 1 15 21 आ गया, ठीक है। 15 21 आ गया, इतना यहाँ पर क्या लिख देंगे मात्रक, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, निकलता है तो 15 21 का 3 से 3 5 15, ये 3 7 21, ऐसे लिखेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक ले लिए, काहे ले लेंगे 2 अंक, यहाँ पर 0 लेंगे तभी ले सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पर ये निकलेगा, यहाँ पर 4 3 से 2 बच जाएगा 18, हाँ 3 से चल जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा कितना 5 है, 2 बचेगा, 2 यहाँ बैठेगा तो 20, 3 6 18, कितना बच गया 2 यहाँ बैठेगा 27, 3 9 27, 169 किसका है 13 का। तो यहाँ पर पेयर लग गया, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13, तो पेयर मिल गया, तो पेयर वाले बाहर आ जाएगा, यानी कि एगो 3 बाहर और एगो 13 बाहर, तो ये 13 तिया 39, तो ये हो जाएगा 39 मात्रक, ठीक है। इसका आंसर 39 मात्रक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले समझना होगा संरेखीय। संरेखीय किसे कहते हैं, ठीक है। संरेखीय इंग्लिश में कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर किसको बोलते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो कोलिनियर होने के लिए अगर यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु होने चाहिए, ठीक है, कोलिनियर पता करने के लिए। यहाँ पर ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें 3 पॉइंट ए बी सी, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस, अगर इसको 3 मान ले, इसको 5 मान ले, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसको स्टेप बाय स्टेप अगर जोड़ के देखें तो ये ए बी 3 और बी सी 5, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 यूनिट होगा। अगर ये 8 यूनिट आ रहा है और इसको डायरेक्ट अगर मेजर करके देखेंगे तो ए भी 8 आ रहा है, ठीक है। अगर 8 आएगा ए भी, तो यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप ऐड करके देख रहे हैं और डायरेक्ट ऐड करके देख रहे हैं, तो दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। तब कहेंगे इसको ये कोलिनियर है, ठीक है। लेकिन इन दिस केस अगर ऐसा रहेगा, ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो न्यूनतम दूरी होगा, विस्थापन न्यूनतम दूरी, यहाँ पर भी न्यूनतम दूरी, इसका तो स्टेट वही चीज होगा। इसका अगर ए से सी का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि शुरुआत प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन, निकाल कर देखेंगे तो कितना निकलता है। जाहिर सी बात है, ये यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इधर से 3 और इधर से 5, ये आ जाएगा 8, स्टेप बाय स्टेप से 8 यूनिट आएगा। लेकिन यहाँ अगर डायरेक्ट अगर जाए तो फिर 8 से कम ही होगा, कुछ न कुछ मान लेते हैं 6। तो ये डायरेक्ट जो यहाँ पर न्यूनतम जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है ये, और मिनिमम डिस्टेंस 6, और जो स्टेप बाय स्टेप गए ये 8, दोनों इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ए बी सी कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर में ट्रायंगल नहीं बनता है, ठीक है, और नॉन कोलिनियर में ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। कोलिनियर पॉइंट कहने का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो यहाँ पर प्रूफ कैसे किया जाए, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से समझा दूं, ठीक है, कि अगर कोलिनियर होगा तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप निकाल कर देख लेंगे, ये ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल कर देख लेंगे, बी सी निकाल कर देख लेंगे, और फिर से पूरा ए सी निकाल कर देख लेंगे, और ये दोनों को ऐड करके देखेंगे कि ये एसी के इक्वल आता है या नहीं आता है, ठीक है। आएगा तो कह देंगे कोलिनियर, नहीं आएगा तो कह देंगे नॉन कोलिनियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया, ए मान लेते हैं 1 5, बी 2 3, ठीक है, और सी जो है -2 11, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 3 बिंदुएं ए बी, ए कॉमा बी तथा सी है, जिसके निर्देशांक ए का 1 5, बी का और 2 3 और सी का -2 11 है, ठीक है। अब यहाँ दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं ए बी के बीच का डिस्टेंस, ए बी इज इक्वल टू, तो √100 x2 - x1, मतलब कि ये 2 - 1 है ना, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 - 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा
2 में 1 माइनस कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 में 5 माइनस करेंगे -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये आ जाएगा √5 मात्रक। ठीक है, अब अगर यहाँ पर निकालें BC का, BC बराबर तो √100, ये -2 और ये हो जाएगा -2 माइनस ये -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस 11 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -4 का स्क्वायर प्लस 11 में 3 माइनस कर दे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 60 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 16 प्लस 64 कितना आ जाएगा 70 80। ठीक है, इसका अगर निकालेंगे रूट तो 16 × 80। ठीक है, 16 × 80 यानी कि 16 का 4 निकल जाएगा रूट और 5, 4 √5 आ गया यहाँ पर ये मात्रक। अब यहाँ निकाल लेते हैं AC का, पूरे का AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC ये x2 - x1 मतलब -2 - 1 हो जाएगा, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 में 5 माइनस कर देंगे तो 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 36 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, जो कि आ जाता है ये 9 × 5 = 45। ठीक है, 9 किसका रूट है, 3 का और 5, वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, √5 और ये 4 रूट। अगर रूट में देखें तो यहाँ ये √5 √80 और √45, बड़ा कौन हो गया, √80। ठीक है, मतलब कि जो लॉन्ग डिस्टेंस होगा √80 होगा। ठीक है, तो बाकी जो बच गया छोटा वाला कौन कौन, √45 और √5 को ऐड करके देखेंगे आता है √80। यहाँ पर देखेंगे √80 बराबर √45 और प्लस में √5। ठीक है, जो कि बराबर नहीं आता है, बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात यहाँ से √80 क्या था, BC था, बड़ा वाला को लेना है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा वाला जो होगा वही हो जाएगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। BC नॉट इक्वल टू, BC जो है नॉट इक्वल टू AC और प्लस में AB, ये दोनों का किसी को भी दो को जोड़ने के बाद तीसरा इक्वल आना चाहिए, तो तीसरा जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, इसीलिए यहाँ तीसरा सबसे बड़ा लेंगे। ये इक्वल नहीं है, अर्थात नीचे में लिख सकते हैं, अर्थात या देयरफॉर ये ABC जो है ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ABC बिंदु का निर्देशांक एक संरेखीय नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है यहाँ पर, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बुक से पढ़ सकते हैं, इसे यहाँ समझा दे रहे हैं। अच्छा 5 नंबर लॉन्ग था। ठीक है, 4 नंबर में क्या कह रहा है, जांच करने बोल रहा है, जांच कीजिए कि 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है कि क्या बिंदु किस कौन कौन दिया हुआ है, 5 - 2, ठीक है, 5 - 2 और 6 4 और 7 - 2 जो दिया हुआ है, ये निर्देशांक एक समद्विबाहु का निर्देशांक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, निर्देशांक है, यहाँ ले लेते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, ABC, ए का कोऑर्डिनेट कितना है
5 माइनस 2, बी का कोऑर्डिनेट 6 4 और सी का कोऑर्डिनेट 7 माइनस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लेते हैं सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना कि ए बी और सी एक त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष मतलब ये है ना, ये शीर्ष है जिसके निर्देशांक क्रमशः ए का 5 माइनस 2, बी का 6 4 और सी का जो होगा 7 माइनस 2 है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का ये प्रकार है। त्रिभुज का मेनली दो प्रकार होता है, दो बेसिस पर उसका प्रकार बांटा जाता है। पहला उसका भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर कौन कौन हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, तीन प्रकार हो गया। भुजा के आधार पर तीन प्रकार, कोण के आधार पर तीन प्रकार। यहाँ पूछ रहा है समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। वह त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, ये चेक करना है। तो चेक यहाँ पर ये चीज होने के लिए क्या करना है, कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ए बी निकाल लीजिए, बीसी निकाल लीजिए और एसी। अगर इसमें से कोई भी दो भुजा, इससे नहीं मैटर करता है कि कौन सा भुजा, कोई भी दो भुजा अगर इक्वल हो गया, कैसे निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला से, यानी कि दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से आप निकाल लीजिए। दूरी सूत्र से निकालने के बाद कोई भी अगर इसका दो भुजा यहाँ पर इक्वल हो जाता है तो इसको क्या कह देंगे, नीचे में देयरफॉर एबीसी, इसीलिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इंग्लिश में लिखेंगे तो देयरफॉर एबीसी इज द वर्टेक्स ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल पूछ रहा था तो ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में एक यहाँ पर एक बनाया हुआ है, उसमें इस तरह से अगर देखें तो ए बी सी पॉइंट गिवन है। ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ डी है। चंपा चमेली दो सहेली है, दोनों क्लास में जाती है। तो ए एक झंडा लेके खड़ी है एक स्टूडेंट, और बी सी डी इस तरह से चार जगह झंडा लेके खड़ा है। ठीक है, बुक में ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ के हेल्प से यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ठीक है, सारा तीनों चारों का कोऑर्डिनेट। तो एक कह रही है कि क्या ये वर्ग है, वर्ग के रूप में नहीं है खड़ा, ये पूछ रही है। ठीक है, तो वर्ग के रूप में एक्चुअली में ए बी सी डी जो है वर्ग है या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए देख के नहीं बोल सकते, पता करना होगा। तो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, चारों भुजा यानी कि ए बी निकालना पड़ेगा हमको, सभी भुजा का डिस्टेंस यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, चारों भुजा निकल जाएगा। तो चारों भुजा निकल जाएगा तो वर्ग का तो होता है चारों भुजा बराबर, साथ में दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाता है, चारों भुजा बराबर होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वो समचतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका विकर्ण भी निकालना जरूरी हो जाता है। ये चारों भुजा दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, एकदम आसान है। और इसका विकर्ण निकाल लीजिए, विकर्ण ये बी से डी के बीच का डिस्टेंस बी डी, और ये वाला विकर्ण भी निकाल लीजिए ए सी। ठीक है, तो अब ये अगर चारों सेम आता, जैसे एक आ गया √5 तो ये भी √5 ठीक है, ऐसा आएगा। ये √2 तो ये भी √2, ये दोनों √2 दोनों इक्वल आएगा, और ये सभी इक्वल आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारों भुजा बराबर होने के साथ इसका दो भुजा भी आपस में इक्वल है, तब कह सकते हैं इसको कि ए बी सी डी जो होगा यहाँ पर एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, अन्यथा वर्ग के शीर्ष नहीं है। ठीक है, इसको बनाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, आसान बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है।